अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम तसव्वुफ से मुतल्लक नुक्ता हाय नज़र जो पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यानी नुक्ता हाय नज़र का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुख्तलिफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू तसव्वुफ और सूफियत के बारे में पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तसव्वुफ से मुतल्लक बुनियादी तौर पर बेसिकली दो नुक्ता हाय नज़र पाए जाते हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं बुनियादी तौर पर। एक सूफिया का, अहले तसव्वुफ का, तसव्वुफ के मानने वालों का, और दूसरा उनके नाकिदीन और उन पर तनकीद करने वालों का। अहले तसव्वुफ को यानी सूफिया को भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यानी जो तसव्वुफ के मानने वाले हैं उनको भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, दो गिरोहों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो गिरोह, एक वो सूफी हजरात जो शरीयत को मानते हैं और इसके बगैर किसी तसव्वुफ के कायल और मानने वाले नहीं हैं। दूसरा वो गिरोह और जमात उन सूफिया का है जो शरीयत को नहीं मानते और शरई और दीनी अहकाम को बसा औकात हकारत की नजर से देखते हैं। क्योंकि ये जो दोनों गिरोह है इनमें इनके तसव्वुफ में एक बहुत बड़ा फर्क है। इन दोनों गिरोहों का तसव्वुफ एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस वजह से एक तो ये दो गिरोह बने हैं जो सूफिया हजरात में हैं, और इसके अलावा और एक तीसरा गिरोह है जो कि तसव्वुफ पर तनकीद करता है। इस तरीके से तसव्वुफ के मुतल्लिक तीन गिरोह पाए जाते हैं। एक तो वो सूफी हजरात जो शरीयत के मुखालिफ है, यानी मुखालिफ शरीयत सूफी, और दूसरे वो सूफी हजरात जो शरीयत की पाबंदी करते हैं, यानी पाबंद शरीयत सूफी, और तीसरे जो तसव्वुफ और सूफियत पर तनकीद करने वाले हैं, नकद करने वाले हैं, यानी नाकिदीन तसव्वुफ। ये तीन गिरोह है, मुखालिफ शरीयत सूफी, पाबंद शरीयत सूफी और नाकिदीन तसव्वुफ। मुखालिफ शरीयत सूफी जो है इसमें वो लोग शामिल हैं जो तसव्वुफ का दावा तो करते हैं और खुद को अल्लाह ताला का नुमाइंदा करार देते हैं, मगर शरीयत की पाबंदी नहीं करते। इनमें दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो गैर मुखलिस होते हैं, यानी जो तसव्वुफ को महज दुनियादारी के लिए इख्तियार करते हैं, क्योंकि सूफी और पीर फकीर आम लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं और लोग उनके पास दुआ करवाने और मुरीद होने के लिए आते हैं। इस वजह से ये हजरात तसव्वुफ को अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं और मुरीदों की आमदनी पर ऐश करते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो अपनी सूफियत में मुखलिस तो होते हैं, मगर ये समझ बैठते हैं कि असल दीन बातिनी आमाल, चिल्ले और मुराकबे है, जिनसे सैर फिल्ला यानी अल्लाह की तरफ जो सैर है उसमें मदद मिलती है, और शरई अहकाम, दीनी अहकाम महज आम लोगों के लिए है। ये हजरात शरीयत के अहकाम को जाहिर का नाम देते हैं और ये समझते हैं कि ये जाहिरी अहकाम आम लोगों के लिए है, और जो शख्स तसव्वुफ के मनाजिल तय कर ले, तसव्वुफ की मंजिलें तय कर ले, उसे इनकी जरूरत नहीं है। अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू के हक में ये अकाबिर सूफिया की कुछ इबारतों को बतौर दलील पेश करते हैं, जिनमें से बाज इबारात सरीहतन वाज़े तौर पर कुरान और सुन्नत के खिलाफ होती है। और इसके अलावा क्योंकि ये जो इस किस्म के सूफी है, क्योंकि नीयत का हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है और हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इस वजह से हम मुखलिस और गैर मुखलिस की बहस में पड़े बगैर सभी गिरोहों के नुक्ताए हाय नजर और दलाइल का मुआजना करेंगे। उसके अलावा दूसरा गिरोह है
उन सूफी हजरात का जो शरीयत की पाबंदी करते हैं, यानी पाबंद शरीयत सूफी। ये वो सूफिया होते हैं जो शरीयत की पाबंदी करते हैं। इनमें भी मुखलिस और गैर मुखलिस दोनों किस्म के लोग पाए जाते हैं। गैर मुखलिस लोगों का मकसद तो महज दुनिया कमाना होता है, जहां वो इसके लिए और तरह के ढोंग रचाते हैं। वहां कुछ जाहिरी शरई और दीनी अहकाम की पैरवी भी कर लेते हैं। मुखलिस अफराद शरीयत की न सिर्फ पैरवी करते हैं बल्कि इसी को मदार तसव्वुफ करार देते हैं, तसव्वुफ की बुनियाद करार देते हैं। ये हजरात मुखालिफ शरीयत सूफिया पर कड़ी तनकीद करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं उन सूफी हजरात की जो शरीयत के मुखालिफ होते हैं, और उन्हें ये यानी पाबंद शरीयत सूफी शरीयत के मुखालिफ सूफिया की एक तो तनकीद करते हैं, दूसरा उन्हें गुमराह करार देते हैं। एक तरफ से, एक जानिब से ये पाबंद शरीयत सूफी कुरान और सुन्नत और अकाबिर सूफिया की कुतुब की बुनियाद पर मुखालिफ शरीयत सूफिया पर तनकीद करते हैं, और दूसरी तरफ ये कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर नाकिदीन तसव्वुफ की यानी तसव्वुफ पर तनकीद करने वालों के दलाइल का जवाब देते हैं। उम्मत की तारीख के बहुत से दीनी उलमा का शुमार इसी गिरोह में होता है, यानी इसी पाबंद शरीयत सूफी गिरोह में होता है। मशहूर सूफी उलमा में इमाम गजाली, जो कि 450 हिजरी में पैदा हुए और 505 हिजरी में उनकी रिहलत हुई, उनका इंतकाल हुआ, वो इसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, पाबंद शरीयत सूफिया में। इसी तरीके से शेख अहमद सरहिंदी, जिनकी पैदाइश 971 में और उनकी रिहलत और इंतकाल 1034 हिजरी में हो। इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का शुमार भी इसी गिरोह में होता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की पैदाइश 1703 है और उनकी तारीख वफात 1762। बरसगीर यानी साउथ एशिया के जो देवबंदी और बरेलवी मकातिब फिक्र के अक्सर लोग हैं, वो दोनों इसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, यानी पाबंद शरीयत सूफिया गिरोह से। देवबंदी हजरात बरेलवियों से कुछ उमूर पर इख्तिलाफ राय रखते हैं और इनके बाज मामूलात को बिदअत करार देकर उनसे इज्तिनाब करते हैं, और बरेलवी हजरात इन उमूर को बिदअत हसना करार देते हैं। बरेलवी हजरात के यहाँ तसव्वुफ के हवाले से दो बड़े गिरोह पाए जाते हैं। एक मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी साहब के सिलसिले बैत से ताल्लुक रखने वाले हजरात, वो हजरात खुद को रिजवी कहलाते हैं और दूसरे मकातिब फिक्र से मुतल्लक मामूलात में बहुत कट्टर होते हैं। ये हजरात सिमा और कवाली को हराम समझते हैं, यानी रिजवी जो है, ये हजरात यानी जो अपने आप को तसव्वुफ में मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी से मंसूब करते हैं, वो अपने आप को रिजवी कहते हैं, और वो दूसरे मकातिब फिक्र स्कूल ऑफ थॉट्स से मुतल्लक जो मामलात है उनमें वो बहुत कट्टर है, और यही हजरात रिजवी हजरात सिमा यानी गाने वगैरह सुनने को और कवाली को हराम समझते हैं और इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। दूसरा गिरोह बरेलवी हजरात में चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले उन सूफी खानवादों से वाबस्ता है जिनका मरकज शुमाली पंजाब का इलाका है, पाकिस्तान शुमाली पंजाब का इलाका है। इनमें गोल्डा, इसी तरीके सयाल और बीरा के आस्थानों से वाबस्ता हजरात पाए जाते हैं। इनकी मशहूर इल्मी शख्सियात में पीर मोहम्मद अली शाह साहब, जिनकी पैदाइश है 1859 और जिनका तारीख इंतकाल है, वफात है 1937। इसी तरीके से ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, जिनकी पैदाइश 1906 और जिनकी तारीख वफात है 1981, और पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी, जिनकी तारीख पैदाइश है 1917 और तारीख वफात है
1998. یہ وہ یعنی علماء ہے، علمی شخصیات ہے جو اس چشتی سلسلہ بریلوی طبقے کے چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. اس دوسرے گروہ کی بعض شخصیات نے، یہ جو دوسرا گروہ ہے یعنی چشتی سلسلے کا، اس دوسرے گروہ کی بعض شخصیات نے دوسرے مکاتب فکر سکولز آف تھاٹ کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا رکھا ہے، اور اسی طریقے سے سما یعنی گانے وغیرہ سننا، گانا وغیرہ اور قوالی کو بھی یہ جائز سمجھتے ہیں. تاہم شریعت کی پابندی کے معاملے میں ان کا موقف بھی دو ٹوک ہے کہ شریعت کی پابندی کرنی ضرور ہے، یہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں. دوسری جانب دیوبندی مکتب فکر کی، دیوبندی سکول آف تھاٹ کی اکثریت بھی برصغیر کی صوفی روایت سے وابستہ ہے. دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی، جن کی سن پیدائش ہے 1832 اور جن کی تاریخ وفات ہے 1880، وہ بھی صوفی بزرگ تھے. اور اسی طریقے سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، صوفی سلسلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے وہ تھے پیر مولانا محمد قاسم نانوتوی کے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے دارالعلوم دیوبند کے جو بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے وہ صوفی بزرگ تھے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے صوفی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے. یعنی جو صوفی سلسلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تھا اسی سے منسوب تھے دارالعلوم دیوبند کے بانی، اور وہ تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی. حاجی صاحب جو تھے یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ جو ہے اس حاجی صاحب کا احترام بریلوی اور دیوبندی دونوں حلقوں میں کیا جاتا ہے. موجودہ دور کے جو دیوبندی صوفیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی کے حلقہ ارادت سے وابستہ ہے. وہ اپنا یعنی سلسلہ قائم کرتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے. ان کے صوفی علماء میں مولانا احمد علی لاہوری ہے، اسی طریقے سے مفتی محمد حسن ہیں، اور مولانا محمد تقی عثمانی. مشہور شخصیات یہ ہے جو اس مولانا اشرف علی تھانوی کے حلقہ ارادت سے وابستہ ہیں. دیوبندی حلقوں کے ہاں مولانا تھانوی کو تصوف کا مجدد کہا جاتا ہے. تصوف یعنی تصوف میں تجدید کرنے والا سمجھا جاتا ہے. اب تصوف کے متعلق جو دوسرا گروہ ہے اور ایک گروہ ہے، تیسرا گروہ، وہ ہے ناقدین تصوف کا، یعنی تصوف پر تنقید کرنے والوں کا. جو لوگ تصوف پر تنقید کرتے ہیں ان میں بھی مخلص اور غیر مخلص دونوں طرز کے افراد پائے جاتے ہیں. غیر مخلص افراد کا مقصد وہی دنیا کمانا ہوتا ہے تاکہ اپنی علمیت کا روب جاڑ کر اور کچھ کتابیں لکھ کر کمائی کی جا سکے. اس کے برعکس ان میں مخلص افراد وہ ہوتے ہیں جو پورے خلوص نیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کے کچھ اصول، نظریات اور اعمال دین اور شریعت سے متصادم اور مخالف ہے. یہ حضرات ان امور پر کڑی تنقید کرتے ہیں. بعض اوقات ان کی تنقید صرف مخالف شریعت صوفیہ کے اقوال و افعال تک ہی محدود رہتی ہے، اور بعض اوقات اس کی زد میں پابند شریعت صوفیہ کے تصورات بھی آ جاتے ہیں. اب یہ جو ناقدین تصوف ہے یہ زیادہ تر اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ماورائی مسلک حضرات کی اکثریت بھی تصوف کی ناقد ہے. یعنی جو کسی خاص مخصوص یعنی مکتب فکر اور مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ علماء بھی اکثر یعنی تصوف کے ناقد اور مخالف ہی ہے، تصوف پر تنقید کرنے والوں میں سے ہی ہے. اور جن حضرات نے خاص طور پر تصوف کو موضوع بنا کر ان پر تنقید کی ہے ان میں مولانا عبد الرحمن کیلانی ہیں جن کی وفات 1995 میں ہوئی. اسی طریقے سے احسان الہی ظہیر ہے
جن کی وفات 1987 میں ہوئی. اسی طریقے سے پیر محمد بدی الدین راشدی ہے، اور ایک نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد جن کی وفات ہے 1958. اور اسی طریقے سے سید ابوالعلا مودودی ہے جن کی وفات 1979 ہے. اور مولانا امین احسن اصلاحی ہے جن کی یعنی وفات ہے 1997. یہ وہ حضرات ہیں جو تصوف پر تنقید کرنے والوں کی لسٹ میں آتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خود صوفی حلقوں میں بعض ناقدین تصوف پیدا ہوئے ہیں. یعنی تصوف پر تنقید کرنے والے کچھ حضرات وہ بھی ہے جو خود یعنی ان گھروں میں پیدا ہوئے جو کہ تصوف سے تعلق رکھتے تھے. ان میں مولانا ابوالکلام آزاد ہے. اسی طریقے سے پیر بدی الدین راشدی صاحب ہے. یہ وہ صاحبان ہیں جن کو بطور مثال ہم پیش کر سکتے ہیں جو کہ صوفی خانوادوں کے چشم و چراغ تھے. یہ ہے وہ یعنی مختلف نقطہ نظر، مختلف پوائنٹ آف ویو جو تصوف کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں. آج کی کلاس میں اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.